So let's begin with the next type of verb, which is transitive verb. Transitive verb क्या होता है? Transitive verb expresses an action directed toward a person, place or thing. Means आप एक चीज को समझिए, जरा स्क्रीन पे सभी का ध्यान, एक बार में समझ आ जाएगा इसको देखने से कि क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? डूअर होता है। ये हम मेरे ख्याल से थर्ड टू फोर्थ टाइम ये चीज रीड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, राइट। सब्जेक्ट एक एक्शन करता है। जब सब्जेक्ट एक्शन किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए करे, किसके लिए करे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन करे, तो जो वो वर्ब है वो क्या बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट हो, ठीक है। आप क्या हो? खुशी, स्क्रीन पे ध्यान। आप सब्जेक्ट हो, आपने क्या है? आपके सामने पेन पड़ा है, आपने पेन को पिक किया, राइट। आपने क्या किया? पेन को पिक किया। नाउ यू आर द सब्जेक्ट एंड यू डिड द एक्शन ऑफ पिकिंग द पेन, ठीक है। पेन को आपने उठाया, आपने एक्शन डायरेक्ट किसके लिए किया? आपने एक्शन किया, एक्शन को रिसीव किसने किया? पेन ने, ठीक है। और जो एक्शन किया पिक करने का, वो आपका क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। जब सब्जेक्ट एक्शन डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए करता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या हो? सब्जेक्ट हो। अगेन मैं आपको सब्जेक्ट बना रही हूँ कि यू आर द सब्जेक्ट एंड आपके सामने कुछ कुकीज पड़ी है। आपने क्या किया? आपने कुकी ली और खा लिया, यानी कि आप क्या हो? अब सब्जेक्ट हो, आपने एक्शन किया ईट करने का। किसको? कुकी को, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट किया, किसके लिए किया? कुकी के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने क्या है? एक एक्शन को रिसीव किया, ठीक है। तो सब्जेक्ट डूअर होगा, जो रिसीवर होगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो एक्शन करेगा ना सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, वो एक्शन क्या बन जाएगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? ओके, वेट बेटा, लेट मी फिनिश बेटा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी हम बात कर रहे थे, पहले तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, बीच में हमारा फ्लो टूट गया, जो बोल रहे थे वो रह गया, जो मैं बताना चाह रही थी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन होता है? डूअर। तो अब इस चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम कि a transitive verb expresses an action directed toward a person, place or thing. Transitive verb कौन सा verb होता है? वो verb होता है जो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन को। कौन से एक्शन को? जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए किया जाए, ठीक है। बट इसमें अब एक चीज देखने वाली है कि द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय अ ट्रांजिटिव वर्ब पासिस फ्रॉम द डूअर। कहाँ से एक्सप्रेस होता है? कहाँ से पास होता है? डूअर से पास होता है। यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट हूँ, मैंने कोई एक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ठीक है, मैं क्या हो गई? डूअर हूँ, मैंने एक्शन किया, ठीक है। जो एक्शन किया वो बन गया वर्ब। अब जिसके लिए किया, डायरेक्टली जिसके लिए किया, वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। वो कौन होगा? रिसीवर होगा उस एक्शन का। जैसे कि ही एट कुकीज। ही क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट ने एक्शन किया एट, खाने का। किसके लिए किया? कुकीज के लिए। अब बीच में कोई और पर्सन की बात नहीं हो रही, मैं और कुकी दोनों के बीच में बस एक एक्शन ही हो रहा है। तो जो एक्शन के बीच में कोई और चीज नहीं आ रही, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में सिर्फ एक एक्शन ही हो और कोई चीज ना हो, राइट, ठीक है। आई वॉश्ड कार, मैंने वॉश किया। क्या वॉश किया? कार। मैं सब्जेक्ट हूं, मैंने एक्शन किया वॉश करने का। किसको? कार को। डायरेक्ट एक्शन हुआ, मैंने एक्शन किया, रिसीव किसने किया? कार ने। एक्शन क्या था? वॉश। तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और वो एक्शन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि वेट अन्वेष, अभी मैंने फिनिश नहीं किया, ठीक है। द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिशन थ्रू द वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब एक अमेजिंग बात है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, सबसे बढ़िया चीज, ठीक है,
कि ट्रांजिटिव वर्ब हमें कैसे पता लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, राइट। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब में जो वर्ब है, जो ट्रांजिटिव वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। कि अगर सिर्फ हम सब्जेक्ट और वर्ब तक ही पढ़ते हैं ना, यहाँ तक पढ़े, तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता। हमारे मन में व्हाट और whom क्वेश्चन रह ही जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, शी प्लेड, कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि शी प्लेड, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट शी प्लेड, उसने क्या प्ले किया। तो शी ने प्ले करने का एक्शन किया, किसको, पियानो को। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए एक्शन किया, यहाँ मेरे पास पियानो है, ये मैं हूं, मैंने प्ले किया, डायरेक्ट एक्शन किया मैंने किसी ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब तक कि, और इस ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्लियर ही नहीं होता। हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, किसने किया, किसके लिए किया, क्यों किया। तो ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। शी प्लेड पियानो, दैट्स इट। अब नहीं आ रहा कि व्हाट शी प्लेड पियानो, है ना, अब नहीं आ रहा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, मीनिंग क्लियर हो गया है। जैसे कि द लाइन विल रिलीज, लाइन क्या है, रिलीज करेंगे क्या, 5 सील्स। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक बोलूं कि लाइन विल रिलीज, आप मुझे पूछोगे मैडम व्हाट द लाइन विल रिलीज। सो मीन्स रिलीज करना एक ऐसा एक्शन है जिसको एक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कि रिलीज किया, किसको किया बताने की तो जरूरत है, रिलीज करने का एक्शन डायरेक्टली किसी के लिए हुआ, तो 5 सील्स, ठीक है। चलो एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, लेट्स चेक सम एग्जांपल देन। लाइक द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, इसमें टीचर हमारा सब्जेक्ट है, टीचर ने एक्शन किया मेड। अगर मैं सिर्फ यहां तक पढ़ू तो आप पढ़ के देखो जरा मेरे साथ, क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट एंड हूम का। द टीचर मेड, व्हाट द टीचर मेड, टीचर ने बनाया, क्या बनाया, टीचर ने बनाने का एक्शन जरूर किसी चीज को किया होगा, तो वो हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर। तो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन किया, तो मेड हमारी क्या हो गई, दैट मीन ट्रांजिटिव वर्ब। लाइक पीटर कट द केक, अब मैं सिर्फ यहाँ तक बोलूं कि पीटर कट, तो आप बोलोगे मैडम व्हाट द पीटर कट, केक, पेपर, क्लोथ, क्या काटा, कुछ तो काटा होगा, काटने का एक्शन किसी चीज को हुआ होगा, कि उसने काटा है, उस एक्शन को किसी ने रिसीव भी तो किया है, तो हमें रिसीवर बताओ। सो द पीटर कट द केक, तो कट हमारी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स पीटर ने कट करने का एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट डायरेक्टली किसी चीज के लिए एक्शन करे, करेक्ट, वो हमारा डायरेक्ट जो सब्जेक्ट हो जाता है। और उस एक्शन की जो वर्ब बनती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बनती है। लाइक द गैरी एट द कुकीज, अब गैरी ने खाया, किसको खाया, कुकीज को, तो खाने का एक्शन क्या बन गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि सिर्फ गैरी एट तक पढ़ते तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट द गैरी एट। लाइक द बर्ड हैव फेदर्स, अगर मैं सिर्फ बोलूं बर्ड हैव, तो आप बोलेंगे मैडम बर्ड्स के पास क्या है, फेदर, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। टीचर प्रेज्ड, अगर बोलो टीचर प्रेज, टीचर ने प्रेज की, किसकी की, whom the teacher praised, pupil means student, राइट। तो प्रेज्ड हमारी क्या बन गई, ट्रांजिटिव वर्ब। कि सिर्फ अगर सब्जेक्ट और वर्ब तक पढ़ रहे हैं तो मीनिंग पूरा क्लियर हो नहीं रहा, तो इट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। शी इज ईटिंग अ पीयर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ शी इज ईटिंग, आप बोलोगे मैडम व्हाट शी इज ईटिंग। आई लाइक इंग्लिश, मैंने बोलो आई लाइक, तो आप बोलोगे मैडम व्हाट यू लाइक। इंग्लिश मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया, तो लाइक क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब।